हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका राजस्थान पीटीटी का एग्ज़ाम होने वाला है 9 जून 2024 को। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, राजस्थान पीटीटी की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 9 जून 2024 को एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ आज का दिन शेष है, यानी कुल मिला के आप लोगों के पास एक दिन शेष है। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, कल आप लोगों का पीटीटी का एग्ज़ाम है, ये तो आप लोगों को पता है। और इसके बाद बीएसटीसी का एग्ज़ाम भी लगा हुआ है और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है। लगभग 2 एग्ज़ाम इस महीने लगे हुए हैं, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और बीएसटीसी का एग्ज़ाम भी लगा हुआ है। तो जो भी बच्चे बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, उस व्हाट्सअप नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए, ठीक है। जो भी PDF वगैरह होंगी निःशुल्क, वो आपको व्हाट्सअप के माध्यम से आपको सेंड कर दी जाएंगी। आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ग्रुप में ऐड करने के बाद आपको PDF जो है फ्री में सेंड कर दी जाएगी। तो जो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, आगे आने वाली आगामी परीक्षाएं और भी लगी हुई हैं और भी आपको जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से दी जा सकती है। तो इस व्हाट्सएप नंबर को अपने फ़ोन में ज़रूर सेव करें आप लोग। नंबर है, नोट कर लीजिए आप लोग, 75 188 34 653। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर को अपने फ़ोन में तुरंत सेव कर लीजिए। 75 188 34 653, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर को अपने फ़ोन में तुरंत सेव करें। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सही सुमेलित है, कौन सही सुमेलित है, उसकी पहचान करनी है आप लोगों को। अनुरुक्ति, विरक्ति, असमय, कुसमय, अवसर, सुअवसर, दीर्घायु, चिरायु, कौन सही सुमेलित है ये आपको बताना है। विलोम शब्द की बात हो रही है यहाँ पे। अनुरुक्ति का विलोम शब्द क्या होता है? विरक्ति होता है। क्या होता है? अनुरुक्ति का विलोम शब्द होता है विरक्ति। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्न में से कौन एक शब्द अलंकार नहीं है? अनुप्रास, श्लेष, यमक, उपमा। निम्न में से कौन एक शब्द अलंकार नहीं है, ये आपको बताना है। उपमा जो है ना, उपमा, ये शब्द अलंकार नहीं है। डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन अर्थ अलंकार नहीं है? उपमा, उत्प्रेक्षा, वक्रोक्ति या रूपक। निम्न में कौन अर्थ अलंकार नहीं है? देखिए, वक्रोक्ति जो है ना, ये अर्थ अलंकार नहीं है। सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में कौन एक भिन्न है? कौन एक भिन्न है, उसकी पहचान करनी है आप लोगों को। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। दृष्टांत, ये भिन्न हो जाएगा क्योंकि यमक हुआ, श्लेष हुआ, वक्रोक्ति हुआ, ये अलंकार, लेकिन दृष्टांत जो है ये सबसे भिन्न है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्न में कौन मात्रिक छंद का उदाहरण है? कवित, बैरवे, सेवैया, मालिनी। निम्न में कौन मात्रिक छंद का उदाहरण है? जब भी मात्रिक छंद पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है, मात्रिक छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, यति 16 और 12 पर होती हैं, तथा अंत में लघु और गुरु का प्रयोग होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। छोटी छोटी जो बातें हैं उन्हें आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें कौन सा मात्रिक छंद का उदाहरण है, ये क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है। बैरवे, यानी वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन सा वाणिक छंद है? कुंडलियाँ, उलाला, मंदाक्रांता, गीतिका।
निम्न में कौन सा वार्णिक छंद है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। मंदाक्रांता जो है ना गाइस, ये वार्णिक छंद का उदाहरण है, यानी कि सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? यह आपको बताना है। शोक, निर्वेद, विस्मय, वत्सलता। शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा, यह आपको बताना है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो शांत रस का स्थायी भाव होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी निर्वेद। अच्छा, शोक किसका स्थायी भाव है? यह भी तो पेपर में पूछा जा सकता है। शोक किसका स्थायी भाव है? शोक जो है ना, ये करुण रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हास्य का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य। करुण का शोक, रौद्र का क्रोध होता है, वीर का उत्साह होता है, भयानक का भय होता है। वीतस रस का स्थायी भाव जुगुस्सा होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। यानी विस्मय का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय का स्थायी भाव अद्भुत होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है कि अनुराग किस रस का स्थायी भाव है? शांत रस, वात्सल्य रस, वीर रस या रौद्र रस? अनुराग किस रस का स्थायी भाव है, यह आपको बताना है। देखिए, अनुराग जो है ना, ये वात्सल्य रस का स्थायी भाव है। किसका है? वात्सल्य रस, यानी कि सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा, अगर पेपर में पूछ लिया जाए शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। शंकर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर। शंकर का सही संधि विच्छेद क्या होता है? शम धन कर। क्या होगा? शम धन कर। तोड़ना सीख लीजिए, संधि विच्छेद आप यूं चुटकियों में उड़ा देंगे। तो शम धन कर। अगर पेपर में पूछा जाए कि शंकर में प्रयुक्त संधि क्या होगी, तो शंकर में प्रयुक्त संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। क्यों होगी, ये भी जान लीजिए आप लोग। ये आप जो हलंत देख रहे हैं, ये जब भी हलंत लगा हो तो वहाँ पर आपकी व्यंजन संधि हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या होता है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो व्यर्थ का सही संधि विच्छेद होता है विधन अर्थ। क्या होता है? विधन अर्थ। अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए, इसको तो मान लिया जाएगा छोटी ई, ठीक है, इसको मान लिया जाएगा छोटी ई, और इसको मान लिया जाएगा छोटा आ। ठीक है, तो छोटी ई प्लस छोटा आ क्या बना जाके? या से यज्ञ बन गया। अब पूछ क्या रहा, इसमें प्रयुक्त संधि क्या होगी? तो इसमें यण स्वर संधि हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया वचन करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। यह वाक्य है, वह हराम का पैसा खाता है, वह जूते खाता है, वह कसम खाता है, वह आम खाता है। बताइए क्या आंसर होगा? वह आम खाता है। डी ऑप्शंस जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। सो गाइस, अगला क्वेश्चन क्या है कि तू डाल डाल मैं पात पात, इसका अर्थ क्या होता है? खतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़कर खेलना, डी चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तू डाल डाल मैं पात पात, इसका अर्थ क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। मुहावरा भी कह सकते हैं। चालाकी का जवाब चालाकी से देना। क्या होगा? चालाकी का जवाब चालाकी से देना। डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन पर 5 स्टार लगा लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अकाल पीड़ित में समास है कर्मधार, द्वंद्व, तत्पुरुष या बहुप्रिय है? हमें तो पढ़ने से ही पता चल गया कि इसमें कौन सा समास होगा, पढ़ने से ही। अब देखिए, अकाल अलग है, पीड़ित अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया, नया शब्द क्या बना? अकाल पीड़ित। दो शब्द अलग अलग हटके जब दोनों शब्दों को आपस में जोड़ दिया जाए
तो एक नया शब्द बन जाए, वो होता है आपका तत्पुरुष समास से। ये मेरे दिमाग की उपज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अकाल अलग है, पीड़ित है, दोनों को जोड़ दिया, क्या हुआ है? अकाल पीड़ित। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। जब भी पूछा जाए वहाँ तत्पुरुष समास हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अगर आप हमारे हिंदी के रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, कल आप लोगों का पेपर है, ठीक है, पेपर में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो जो कहोगे मैं हार जाऊँगा। हिंदी की गारंटी ले रहा हूँ। हिंदी में 50 में 50 क्वेश्चन आप करके आप आएंगे, ये मेरी गारंटी है। जो कुछ भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं पेपर में होगा। कल पेपर आने दीजिए, ये भी मैं प्रमाणित कल कर दूंगा हिंदी के पेपर में। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होता है बताइए? अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद होता है अनुधन एषण। क्या होता है? अनुधन एषण, यानी डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मान लीजिए कि पेपर में पूछा जाए कि अन्वेषण में प्रयुक्त संधि क्या होगी, तो अन्वेषण में जो प्रयुक्त संधि हो जाएगी वो हो जाएगी यण स्वर संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हाँ, एक क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि संधि कितने प्रकार की होती हैं? संधि कुल 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, शायद बन जाए। अगर बन जाए तो कर देना, 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित शब्दों में योग ऋण शब्द कौन सा है? योग ऋण शब्द की बात हो रही है। चक्रपाणी, पाठशाला, उपचार, अभिव्यक्ति। चक्रपाणी, चक्रपाणी में योग ऋण शब्द हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि चक्रपाणी में कौन सा समास होगा। क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा भी जाता है। तो चक्रपाणी में कौन सा समास होता है? बहुप्रिय समास, यानी कि चक्रपाणी में है जिसके, यानी भगवान विष्णु, जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहां पर होता है आपका बहुप्रिय समास। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, गोधूम का तद्भव शब्द क्या होता है भाई? जो शब्द हिंदी भाषा से लिए गए हों या जो शब्द हिंदी भाषा से निकले हों वो आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो गोधूम का तद्भव शब्द क्या होगा? हिंदी भाषा का शब्द क्या होगा गोधूम का? गेहूं, गोबर, गाय या गोधन? गोधूम का तद्भव शब्द होता है गेहूं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तत्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद क्या होगा? अब बताइए उपसर्ग का विच्छेद क्या होगा? ये कोई क्वेश्चन होता है क्या? ये क्वेश्चन में होना चाहिए कि तत्लीन में प्रयुक्त संधि विच्छेद क्या होगा, उपसर्ग का विच्छेद क्या होगा बताइए। उपसर्ग का विच्छेद भी पूछा जा सकता है। ये बात आपकी बात बिल्कुल सही है कि संधि होना चाहिए, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपको कंफ्यूज आपको कराने के लिए, लेकिन ये संधि ही है। क्योंकि जब उपसर्ग और प्रत्यय जब आप करते हैं तो उपसर्ग और प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? शुरुआत का जो शब्द होता है वो उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है। अभी मैं आपको इसको प्रमाणित करके भी दिखाता हूँ। तो तत्लीन शब्द में सही उपसर्ग क्या होगा? तत्लीन की शब्द संधि विच्छेद क्या होती है? यानी तत्धनलीन हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि तत्लीन में प्रयुक्त संधि क्या होगी तो इसमें हो जाएगी व्यंजन संधि। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे उपसर्ग की। तो देखिए तत् जो है आपका ये उपसर्ग हो जाएगा और लीन आपका प्रत्यय हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? महादेव, पशुपति, चक्रपाणी, शंकर। शिव का कौन सा अर्थ नहीं है ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो पढ़ने से ही पता चल रहा है कि जो चक्रपाणी है, चक्रपाणी ये शिव का अर्थ नहीं है, बल्कि महादेव हुआ, पशुपति हुआ और शंकर हुआ, ये शिव के अर्थ हो जाएंगे। चक्रपाणी यानी चक्र है जिनके हाथों में, पाणी में जिसके चक्र है जिसके पाणी में, यानी भगवान विष्णु, ये विष्णु का नाम है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कारक के कुल कितने भेद होते हैं? 5, 6, 7 या 8? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए कारक के कुल 8 भेद होते हैं। अब ये आपको पता चल गया कि कारक के कुल 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये कारक के कुल 8 भेद होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चंस काफ़ी बन जाते हैं कि आप लोगों ने बचपन में काफ़ी बार पढ़ा होगा कि कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, ओ, अजी। ये आपने बचपन में काफ़ी बार पढ़ा होगा, इसे आप याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस काफ़ी पूछ लिए जाते हैं। मैंने भी जो आपकी पिछली क्लासें मैंने आप लोगों को कराई हैं उसमें मैंने आप लोगों को बताया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे,
केशव कहीं ना जाए, केशव कहीं ना जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार कौन है? आचार्य केशवदास, बी है सूरदास, सी है तुलसीदास, डी है रहीम। केशव कहीं ना जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। इसके रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर सी यानी कि तुलसीदास। सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र हैं? वरदान, प्रतिज्ञा, गोदान, रंगभूमि। सूरदास जो है ना, सूरदास प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास के पात्र हैं। डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अब सूरदास के बारे में कुछ फैक्ट है, उन्हें जान लीजिए, पेपर में हो सकता है कि पूछ ली जाए। सूरदास के गुरु क्या नाम है? सूरदास के गुरु का नाम है वल्लभाचार्य। क्या है? वल्लभाचार्य। सूरदास कौन से काल के हैं? तो सूरदास भक्ति काल के हैं। सूरदास की बोली कौन सी है? तो सूरदास की बोली है ब्रजभाषा। सूरदास को अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। कबीरदास की बात करें, कबीरदास के गुरु का क्या नाम था? रामानंद। कबीरदास की बोली कौन सी है? तो कबीरदास की बोली है सदुक्कड़ी बोली। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उसी वाक्य में काले शब्द के उपयुक्त विलोम द्वारा की जानी है। इसके लिए 4 विकल्प प्रस्तावित हैं। उचित विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, मैं हिंदी के जितने भी अभी तक मैंने आप लोगों को क्लासेस दी हैं, शायद मेरे ख्याल में आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है अभी तक, शायद लगभग मैं आपको 2 से ढाई महीने से तैयारी करा रहा हूँ पीटीटी की। आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है हमारी क्लासों पर, हमारी वीडियोस पर किसी भी खास देखने को नहीं मिला है। और मैंने आपको हिंदी की भी तैयारी करवाई है, बहुत ही अच्छे से तैयारी करवाई हिंदी में। अगर आपने हमारे सारे वीडियोस देखे होंगे तो गारंटी तो ये मैं दे ही रहा हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन आप करके आएंगे। दूसरी बात, मैंने आपको हिंदी अच्छे से पढ़ाई और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व कराने की कोशिश की है। वो बात अलग है कि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिन लोगों ने हमारे वीडियोज़ को नहीं पसंद किया है। क्या कारण हो सकता है कि क्यों वीडियो हमारे पसंद नहीं आए हैं बच्चों को, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स जो आते हैं काफ़ी अच्छे आते हैं, काफ़ी बेहतर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार खालिस्तान है। भौतिक, पदार्थवादी या निश्चुरवादी या विभाजन? भौतिक, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वच्छ जल के अभाव से हमें खालिस्तान जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ी। दूषित, तप्त, शीतल, उष्ण? स्वच्छ जल के अभाव में हमें दूषित जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ी, यानी ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो है दूषित आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा। 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता की जंजीरें तोड़कर खालिस्तान प्राप्त की। 15 अगस्त 1947 को भारत ने क्या तोड़कर? क्या तोड़कर? 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता की जंजीरें तोड़कर स्वतंत्रता प्राप्त की। ठीक है, यहाँ पर स्वतंत्रता आ जाएगा, स्वतंत्रता नहीं होगा, स्वतंत्रता होगा। यहाँ पर स्वच्छ जल होगा, दूसरे जल के अभाव में हमें स्वच्छ जल पीकर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा। यथार्थ किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, कर्मधार, अव्ययभाव, द्विगु? ये तो क्वेश्चन काफ़ी मतलब इजी भी है, आसानी से आप बता सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ पर यथा आ जाए, अनु आ जाए, प्रति आ जाए, बड़ा आ जाए, भर आ जाए, उद आ जाए और हर आ जाए। जहाँ पर ये शब्द आ जाए वहाँ पर कौन सा समास होता है? वहाँ पर होता है अव्ययभाव समास। अब देखिए स्टार्टिंग का शब्द देखिए, यथा, अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? अब देखिए, मुंह अलग है और तोड़ अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया और एक नया शब्द बन गया। तो इसमें कौन सा समास होगा? इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। मुंह को तोड़, ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। पाप पुण्य, पाप पुण्य में कौन सा समास होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। बीच में योजक चिन्ह आप लोगों को दिख रहा होगा, बीच में योजक चिन्ह, तो जहां पर योजक चिन्ह हो वहां पर आपका होता है द्वंद्व समास, यानी कि डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। दिगंबर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुप्रिय, अव्ययभाव या कर्मधार? दिगंबर। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहां पर होता है आपका बहुप्रिय समास। तो दिगंबर का आप जब समास विग्रह करेंगे तो दिशाएं हैं
दिशाएं हैं अंबर वस्त्र जिसकी, तो इसकी उपमा आप आकाश से कर सकते हैं। तो आकाश को भगवान में भी जोड़ सकते हैं आप लोग, या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति में तो जोड़ नहीं सकते हैं आप। दिशा ही अंबर वस्त्र है जिसकी, भगवान से ही आप इसकी जो है कर सकते हैं। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्न प्रश्नों में 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं। प्रत्येक समूह में एक शब्द की वर्तनी ठीक प्रकार से दी गई है। ठीक वर्तनी वाले शब्द का पहचान करना है आप लोगों को। व्यवहारिक, तो व्यवहारिक कैसे लिखा जाता है ये आपको बताना है। व्यवहारिक लिखने का तरीका क्या है? देखिए, व्यवहारिक अगर आप लोग लिखते हैं ना तो व्यवहारिक ऐसे लिखा जाता है। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अच्छा, उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है ये आपको बताना है। उज्ज्वल, उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? अब देखिए, इसमें जो उज्ज्वल है, वैसे तो ये गलत होगा। उज्ज्वल को लिखने का जो तरीका है वो ये रहा। मेरे हिसाब से उज्ज्वल ऐसे लिखना चाहिए। अब ये गलत है या सही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग। अच्छा, उपयुक्त या उपरोक्त कैसे लिखा जाता है ये आपको बताना है। वैसे तो उपरोक्त होगा, बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न प्रश्नों के समूह में शब्दों के समूह दिए गए हैं। प्रत्येक शब्दों में एक शब्द की वर्तनी ठीक प्रकार से दी गई है। ठीक वर्तनी वाले शब्द का पता लगाइए। ठीक है, तो उज्ज्वल जो है ये हम थोड़ा सा इसमें मिस्टेक लग रहा है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। प्रश्न संख्या 82 से 84 निम्न प्रश्नों में दिए गए मुहावरों और लोककृतियों के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए। घी के दिए जलाना, इसका मुहावरा क्या होता है? रोशनी करना, पूजा करना, खुशी मनाना, धनवान होना। बताइए क्या आंसर होगा? घी के दिए जलाना, इसका मुहावरा क्या होगा? तो घी के दिए जलाना यानी कि खुशी मनाना। सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सिर चढ़ाना, इसका मुहावरा क्या होता है? बहुत आदर करना, बहुत आज़ादी देना, पुष्प चढ़ाना, चिंता करना। सिर चढ़ाना, इसका मुहावरा क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। बहुत आज़ादी देना, बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या है? आम के आम गुठलियों के दाम, इसका मुहावरा क्या होगा? आम और गुठलियाँ खरीदना, जिसमें सब लाभ ही लाभ हो। सी है आम खरीद कर गुठलियों को बेचना। डी है जिसमें सब हानि ही हानि हो। बताइए क्या आंसर होगा? आम के आम गुठलियों के दाम। तो आम के आम गुठलियों के दाम यानी जिसमें सब लाभ ही लाभ। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए ऑप्शंस में अगर दिया जाए दोहरा लाभ प्राप्त होना, तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिए। 22, 24, 26 या 28। हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 28 मात्राएं होती हैं। तो डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कलम का सिपाही किसे कहा गया है? मुंशी प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रसाद दिनकर। कलम का सिपाही, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद, यानी कि ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निष्फल किस प्रकार की संधि है? अब देखिए, निष्फल की संधि क्या होती है? नी धन फल, ये आपकी जो संधि हो जाएगी निष्फल की। अब पूछा क्या जा रहा है कि निष्फल में प्रयुक्त संधि क्या होगी? जब आप इसने इसकी संधि की, संधि करने के बाद आपको पता चलेगा, ये विसर्ग दिख रहा है आपको, निशान विसर्ग दिख रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। छोटा ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा? का, कंठ, मूर्धा, तालु, दंतोष्ठ्य। छोटा ऊ, वैसे तो अगर आप लोग देखेंगे तो ये क्वेश्चंस मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि छोटा ऊ हुआ, बड़ा ऊ हुआ और पा हुआ, ये सभी शब्द जो हैं ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं? ओष्ठ से। लेकिन ऑप्शंस में जो है ओष्ठ तो है नहीं, तो ये क्वेश्चंस जो है बिल्कुल कदापि गलत है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पा ये ओष्ठ के हैं। कंठ की अगर हम बात करें तो का हुआ, का, खा, गा,
घा, ये कंड के हो गए। तालु की अगर मैं बात करूं, चा हुआ, छा हुआ, झा हुआ, चा छा झा, जीभ जो है आपकी ऊपर टकरा रही है, इया हुआ, इया हुआ आपका, चा छा झा झा इया, शा और या, ये हो जाएंगे तालु के। ठीक है। अब मुर्दा की अगर हम बात करें तो मुर्दा से हुआ टा से टमाटर, ठा से ठटेरा, डा से डलिया, ढा से ढक्कन और ड़ा खाली, ड़ा खाली, ये तो हो गए आपके मुर्दा से। दंतोष्ट की अगर हम बात करें, दंतोष्ट से ता था दा धा ना, कौन कौन से होते हैं? ता था धा ना, ता था दा धा ना, दाव कर दें इसमें, ता था दा धा ना, ये आपके दंतोष्ट से बोले जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आकाशदीप किसकी रचना है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए आकाशदीप जो है ना, आकाशदीप ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अंधा युग किस प्रकार की रचना है? उपन्यास, काव्य, काव्य नाटक, नाटक। अंधा युग जो है ये काव्य नाटक की रचना है, तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कोणार्क नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण मिश्र, मोहन राकेश। जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर वी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अनामिका किसका काव्य संग्रह है? निराला, पंत, महादेवी वर्मा या प्रसाद? निराला अनामिका जो है ना, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य संग्रह है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या? यदि ए ओ ए औ के आगे कोई स्वर हो तो इनके स्थान पर क्रमशः अय अव आओ आओ हो जाता है, तो कौन सी स्वर संधि कहलाती है? वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि या दीर्घ स्वर संधि? मैंने तो पढ़ा और हमको पता भी चल गया कि इसमें कौन सी संधि होगी, तो इसमें हो जाएगी अयादि स्वर संधि, यानी कि सी ऑप्शंस जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, दिए गए वाक्यों में काले शब्दों के पर्याय समानार्थक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन कीजिए। किसान धरती का मातृवत सम्मान करता है, तो धरती का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तरणी, भार्या, रजनी, वसुधा। वसुधा होता है। धरती का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? वसुधा होता है, तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नदी जीवन भी देती है और विनाश भी कर सकती है, तो नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सुरसरी, सरिता, देवनदी या सुरभि? नदी का पर्यायवाची शब्द होता है सरिता, ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? गर्मी में वायु तेज गति से चलती है, तो वायु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अनिल, झंझावत, आंधी, चक्रवात। गर्मी में वायु तेज गति से चलती है, तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अनिल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? स्वर्ण, सोना, ये सुमेलित नहीं है, तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा क्या होता है? मीठी छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी, पेट में दाढ़ी, आस्तीन का सांप। अदृश्य शत्रु का अर्थ क्या होता है? आस्तीन का सांप, ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, गिराना किस प्रकार की क्रिया है? यौगिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रयार्थक क्रिया या संयुक्त क्रिया? गिराना किस प्रकार की क्रिया है? तो गिराना जो है ना ये प्रयार्थक क्रिया है, तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? दिन शब्द जो है ना ये स्त्रीलिंग नहीं है, डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने पीटीटी 2024 की परीक्षा के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। 50 में आपको 45 क्वेश्चंस के सही जवाब बताने थे, तो 50 में आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के सही जवाब बताएं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कल जिन लोगों का पेपर है आप लोग अच्छे से पेपर दीजिएगा, जल्दी मत कीजिएगा, टाइम आप लोगों को काफ़ी मिलेगा। कुल 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 600 नंबर का पेपर होगा आप लोगों का, यानी एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। तो फ्रेश माइंड से पेपर दीजिएगा, खुले माइंड से, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से जाइएगा, आराम से पेपर दीजिएगा, ठीक है।
और क्या क्या ले जाना है उस पर मैंने वीडियो बना दिया है, जाकर हमारे चैनल में आप उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है, कि एग्ज़ाम में आपको क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है, क्या क्या चीज़ें लेकर नहीं जानी है। फिर आज से मैं एक वीडियो और बना दूंगा, ठीक है, कि आपको क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है कल। तो अगर आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से आकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। और कल के लिए सभी बच्चों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। आशा करें कि कल आप 50 में 50 हिंदी में बनाकर आएंगे और हमको खुशखबरी देंगे कि हाँ आपका पढ़ाया हुआ सब कुछ आया है। पेपर पर अगर हमारा पढ़ाया हुआ ना आया तो मैं वीडियो बनाना ही छोड़ दूंगा हिंदी के। तो अभी तक मैंने आपको हिंदी में जो कुछ भी पढ़ा है लगभग मैंने आप लोगों को 100 से ऊपर क्लासें हिंदी की दी हैं। एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। ये मान के चलिए 80 से ऊपर क्लासें मैं आपको दे चुका हूँ, 100 तो नहीं बोलूँगा, 80 से ऊपर क्लासें मैं हिंदी के आप लोगों को पहले ही दे चुका हूँ। तो अगर आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर होंगे तो हिंदी में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे आप लोग, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।